तो आज हम मैथ्स का क्लास 6 का मैथ्स का सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड -1। मालूम है क्या कहना है? हिंदी बताओ पहले इसकी, क्या करें? जो नंबर इंटीजर्स की जो नंबर है बिटवीन मतलब पहले बिटवीन मैंने बीच। हाँ, बीच 1 और -1 के बीच में कौन सा नंबर आता है? कितने नंबर आएंगे? कितने आएंगे? 1 2 3 या मोर देन 2? ठीक है ना, समझ आ गया? अब बताना नहीं है आगे। क्वेश्चन नंबर 2 डेसिमल, इसको पढ़ने दे, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। Decimal फॉर्म है ये, form of 1/5 is 2 first 2.0, second 0.2, third 0.02, fourth 0.002. क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आधा घंटा देख लेना फिर तू अपना। the data रिप्रेजेंटेड the data represented in the form फॉर्म ऑफ पिक्चर। जो पिक्चर की फॉर्म में डाटा दिया जाता है, डेटा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डाटा या नन। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एक भी मार्क्स बेटा कल कटा तो फिर देख लेना तुम। पता है मैम क्या होने वाला है? हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जानते हो? यस मैम, इनको प्लस करना है, इसको माइनस करना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, इसको बताओ सही से। तुम ये कहोगे मैडम आपने तो ये समझाया नहीं। मैम अ डे ऑफ इज 7 आवर्स, इनकी फ्रैक्शन लिखनी है तो फ्रैक्शन में बड़ी डे में कितने आवर होंगे? 24। 24 तो और वो 7 नीचे लिखे होंगे क्योंकि होल नीचे लिखते हैं ना, होल पूरा डे होल हो गया और ऊपर यस फ्रैक्शन राइट करने। दूसरा मैम इसमें पता है क्या करना है? इस जो आवर है 24 आवर को है ना मिनट में चेंज करना है। 24 आवर कहाँ है? मतलब आर है, एक आर है। आर, हाँ, एक आर में को कितने मिनट? या एक आर में दे 60 रखा है या 60 दे रखा है। 60 अपॉन हाँ, तो ऊपर क्या आएगा ये तुम्हें समझ आना चाहिए। मुझे मत बता, कल पूरे आ जाने चाहिए, बस यही बता। रिड्यूस फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाँ, डेली इतना ही करा करो मैथ का, ठीक है? reduce or simplest form of 48 upon 216 second 63 upon 98। कर लोगे? यस मैम। रिड्यूस, सिंपलेस्ट फॉर, स्टैंडर्ड फॉर्म। सुन ले बेटा, ये तीनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट, राइट इन डेसिमल फॉर्म ऑफ 3 डैश by सी 2। करना, यहाँ पर सी करो, सी ब्रेड पेन से करना, रेड से बोलो। राइट इन डेसिमल फॉर्म ऑफ 3 by 2 4 by 5। बेटा ये आपको आता है, इसको बताने दे, दृश को बताने दे। राइट इन डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/2 और 4/5 को डेसिमल फॉर्म में लिखना। कैसे लिखेंगे बताओ? आता आपको? Yes, ma'am. कैसे लिखेंगे बता दे, इसको भी बता दे, एक्सप्लेन कर दे। आपको आता है? नहीं आता ना? हाँ सही बात है, नहीं आता हो तो पूछ लेना। मैम नहीं आता, नहीं आता? नहीं आता। आपको भी नहीं आता? नो मैम। तो कॉपी देना, मुझे समझाऊंगी। कॉपी दो, रफ कॉपी दो, लिखो, दोनों लिखो, मैं बताऊंगी कैसे। और भी क्वेश्चन आ सकता। 3/2 3/2 दिखा दो, इधर दिखा दे। देखो इसके दो फार्मूले होते हैं बच्चों, मुझे पेन दे, मुझे दो पेन। देखो इसके दो फार्मूले होते हैं बच्चों, ध्यान दो। 3/2 को हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस 2 को हमने, अगर मान लीजिए ये 10 का फैक्टर है, ठीक है ना, ऐसा नंबर आए जो 10 का फैक्टर हो, तो उसको यानी कि 2 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाए? 5। तो इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो तरीका ये है, ये वहीं यूज होगा जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 हो, ठीक है? 2 या 10 का कोई मल्टीपल हो, तो ये बन गया हमारा 15/10 बन गया ना? समझ आ गया? अब इसको हम पॉइंट लगा देंगे 1.5। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, जैसे हमारा 3/2 को हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा, अंदर लिखेंगे, ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो 2 बन जा 2, अब हमने 1, अब हमारा, तो दूसरा पैटर्न होता है हमारा बेटा नो, तो 3 को हम ऊपर वाले नंबर को अंदर लिखेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। अब देखो हमारे, हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे क्योंकि हमारे पास डिजिट खत्म हो गए ना। जैसे हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, आंसर में भी पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के बाद हम 0 लगा, जितनी चाहे यूज कर सकते हैं। और 2 5 जा 10। समझ आ गया? यस मैम। अब तुम फिर पेपर में कहोगे मैडम ऐसा तो क्वेश्चन हमारी बुक में ही नहीं है।
है, आज से है। समझ आ गया क्या करना है इसमें? 3/2 ma'am. अपने तरीके से। अब जैसे हमने 10 बनाना है तो 5 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई? 2 से। दोनों मेथड से कर लेना, ठीक है मैम। ठीक है। नेक्स्ट, राइट इन फ्रैक्शन एंड लोवेस्ट टर्म ऑफ 0.6 एंड 3.8। ये अब इसका उल्टा हो गया, यानी कि 0.6 को हमने फ्रैक्शन में राइट करना है। फ्रैक्शन में राइट कैसे करते हैं बेटा? आप बोलो, बता दृश दृश्य बोलो, क्या करना है? मैम। नहीं मालूम? आपको मालूम है? आपको भी नहीं मालूम? खोलो, कॉपी खोलो। ये भी एक हो गई, ये भी तुम्हारी बुक में नहीं है। मैम आज से है। आज से नहीं, पहले से ही है बुक में, पहले से ही बुक में है। बच्चे सीधा खोल इसको, ऐसे उठिए। तो ये हमारा 0, देखो कोई भी नंबर है जिसे हमें दे रखा है 0.8 दे रखा है, मैं वो तो नहीं करवाऊंगी, दूसरा करवाऊंगी। और इसको हमने किस में करना है? पहले तो इसको फ्रैक्शन में राइट करना है, हाँ। और फिर इसको डेसिमल में तो है ही, फ्रैक्शन में राइट करेंगे, और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो जब हमने बताया था पॉइंट जहाँ होता है, 2 तरीके होते हैं, पॉइंट को उड़ा दो, उड़ा ठीक दिया है। मैम। अब पॉइंट उड़ गया, हट गया, तो ये 0 भी हट गई। अब हम लिख दो = 8। अब पॉइंट के प्लेस पर लिख दो 1, पॉइंट के प्लेस पर क्या लिख दो? 1। और पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट है? एक। एक ही है ना, तो 0 आ जाएगी। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी पढ़ सकते हो, पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है ना, उसको 10th बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10। और 10th का मतलब उस नंबर के नीचे 10 आना है। समझ आ गया? ये तो हमने डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5। समझ आ गया? यस मैम। समझ आया? यस मैम। क्या करना हमने? पहले फ्रैक्शन में राइट करना है, और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना। अगर बेटा कल नहीं, एक भी मार्क्स कटना चाहिए। पता है मैम क्या? हाँ। अब ये इसी प्रकार ये 3.8, तो पॉइंट हट जाएगा ना, तो 38। अब में पॉइंट के बाद डिजिट को पढ़ो, क्या 8 10th है ना, 10th। तो नीचे 10 नहीं आएगा ना, यस मैम। और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना। आ गया समझ? आ गया। कुछ नया सीखा आज? सीखा नहीं मैम, बहुत कुछ सीखा। हाँ, कल अगर बेटा जो भी बच्चा है उसके 5 गुना क्वेश्चन करवा लूँगी मैं, डबल, जिसका एक भी मिस्टेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। बोलो। मैम फिर 3 का क्या होगा अगर 8/10 आएगा तो? 8/10 नहीं कह रही मैं, 38 बन गया, वो बीच से पॉइंट तो गया ना, 38/10 कह रही हूँ। अगर इसको ओपन करना, ला 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 ला, इसको ये भी है ना, 3.3 + 8/10। अगर इसको कह देता एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो हम इसको ऐसे लिखते ना, हाँ। और फिर ये क्या हो जाता 3.8 है ना। अब हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया 38.10, फिर इसको सिंपलेस्ट में काट दो। समझ आया? आ गया मैम। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते, सपोज मान लीजिए 3.625 ऐसा होता, मान लीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे? 3 पॉइंट को उड़ा दो, उड़ा दिया ना, और इसको इकट्ठे कर दो, पॉइंट बीच बीच से निकल गया, इकट्ठे निकल गए ना। फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 10th 100 1000, जहाँ हम जाके रुक गए ना उतना ही आ जाएगा नीचे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट। समझ आ गया? यस मैम। अगर मान लीजिए हमारा होता 6/5, तो यहाँ पर बोलो कितना आता? मैम 6/5 अपॉन में, मैम मैं बताती हूँ 100। हाँ, और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। समझ आ गया? यस मैम। अब मत कहना कि कोई नई चीज़ नहीं सीखी हमने आज। सीखिए मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। रवि spent ₹19.50 buying पेन है ये, पेन a पेन। pen. He gave ₹100 to the shopkeeper. How many he get return? बोलो, ये इसकी तो मुझे इसका बता। मतलब मैम, हाँ बता, please। मतलब तुम बताओ। जो रवि था उसने ना पेन खरीदा कितने रुपए का? 19.50 का। और फिर उसने 100 रुपए दिए शॉपकीपर को, और फिर शॉपकीपर कितना देगा उसको? तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और स्टेटमेंट बहुत लंबी चौड़ी मत, हिस्ट्री मत लिखा मैम बेटा। रवि स्पेंट रवि bought a pen = रुपीज, रवि bought a pen = रुपीज He gave to the 19.50, shopkeeper is equal. gave money to shopkeeper
100 लेफ्ट मनी। तो लिखेंगे कैसे भाई, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे इसको माइनस करते वक्त, कैसे लिखेंगे बताना, लिखने का तरीका। मैं चाह रही हूँ कल तुम्हारा एक भी मार्क्स ना कटे। लिखेंगे कैसे, सब्ट्रैक्ट करोगे कौन से नंबर को, कहाँ लिखोगे, ये लिख के दिखाओ। अच्छा प्लेस पे। हाँ लिख के दिखाओ, दोनों लिख के दिखाओ अपना अपना जल्दी। बस सिंपलीफाई लिख दो, सिंपल सा कैसे लिखोगे सब्ट्रैक्ट करते वक्त, उसको कैसे अरेंज करेंगे नंबर को। माइनस कर दूँ। बेटा यहाँ आपको माइनस नहीं करना, आपको वैसे उसकी फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे। माइनस तो घर से करके लाओगे ना, मैं आंसर नहीं पूछ रही आपको। उसकी अरेंजमेंट कैसे करोगे, कैसे अरेंज करोगे कॉलम में, ये दिखाना। दक्ष दिखाओ तुम क्या कर रहे हो, दिखाओ क्या बनाया तुमने। मैंने ये बनाई है मशीन, यहाँ रखिए मशीन को। जिसमें जेसीबी मशीन से नोट उठाएगा तुम, नहीं जैसे पीछे नहीं, और क्या जो ये मन में आया वो बना दिया। क्रेन बना दी। यहाँ पे ये ढूंढता है, फिर यहाँ पे घालता है, यहाँ पे मोड़ता है, फिर यहाँ पे घालता है। हाँ आप दिखाओ, वैसे मेरे को ऐसे बता दो। नहीं मैं दिखाओ रखो। फिर आप बात। हाँ तो दिखाओ ना। मैं मेरे को हो गया, पहले मैं हाँ इसका दिखाओ मैं नहीं दिखाऊंगा। दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ ठीक, हाँ तेरा ठीक है, हाँ तेरा तो किसका गलत? उसका ठीक है, तू दिखा मेरा तो गलत सही। है। अरे बेटा ले गलत है, देख ले, मैं दिखा ना। ठीक है। मिस्टेक जो कर रही है, अरे जब तूने जो मिस्टेक है गलत। उसको वही दिखा दो, दिखा तुमने। आगे तो नहीं करेगी ना, फिर तेरे को याद रहेगा क्या मिस्टेक है। मेरी गंदी हैंडराइटिंग। देखो तू अब तू भाई 19 रुपये 50 पैसे तो तूने दिए दुकानदार को। 19 रुपये का तो तू पेन खरीद के लाई है, और तूने दुकानदार को दिए 100। तो 100 में से तू 19 माइनस कैसे कर देगी। देखो 100 में से आपको करना था माइनस, और जिसके पास पॉइंट नहीं होते ना उसके पॉइंट उसका बाद में लगा दो, और फिर 0 लगा दो। देखो उसने सही किया। 5 नंबर का सम गलत हो जाएगा, या पूरा आते हुए 5 नंबर का मिस्टेक हो जाएगा। सब क्या सीखा आज इसमें कि जिसका पॉइंट नहीं होता सबसे बाद में लगता है। हाँ सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई 100 रुपये ज़्यादा है, ये 19 रुपीज़ 50 पैसे थे, और आपके पास टोटल 100 रुपये थे। तो 100 के पास पॉइंट नहीं था ना, तो पॉइंट लगा के उसके बाद में 0 लगा दो, और हम इन्हें लिखेंगे 19.50। यहाँ से कैरी लेके कर लें, समझ आ गया। कितनी बड़ी मिस्टेक करती ना तू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इतनी सेंटीमीटर हाँ। इज 3.6 सेंटीमीटर। बता भाई क्या करेगा, एरिया निकालना है। क्या करना है, एरिया कैसे साइड निकालना है। इंटू साइड, Side इसको into इससे side। मल्टीप्लाई करना है। और ये पॉइंट का क्या चक्कर, पॉइंट बताओ, मैम आंसर बता दूँ, आंसर बता दे। 6.12 गलत है, तो 7.2। ये भी गलत है। एरिया बताना है, 3.6 को 3 ऐड क्यों कर रहा तू। इंटू करना है ना। अच्छा हाँ, वो जो करके आई आज, वो करके आई मिस्टेक वही तो करेगी, करेगी करेगी। करेगी। उसका नाम करेगी हो गया आपसे। सुनो क्या करना है, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाना, मल्टीप्लाई बड़ा तो अच्छे से करना। आंसर करके दिखाओ फटाफट, और अपना अपना दिखाना, मुझे दोनों मत दिखाना। पॉइंट को लगे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट का तो सारा खेल है, वही तो दिखा समझना, बाकी तो आ ही नहीं रहा तू। मैं मेरी तरफ क्यों दिखा नहीं तेरा नहीं दिखा रही, मैं पूरा दिखा रही हूँ ना पेपर, कहीं छूट गया होगा। मैं बताऊंगी तो अपना अपना आंसर छिपा लो, मैं बताऊंगी तुम्हें आंसर इसका, अपना अपना छिपा लो, मैं खुद बताऊंगी आंसर इसका। मैं तो ज्यादा क्यों आ रहा पता नहीं क्यों। चलो बताओ आप। रुक जाओ इसका मैम, भी एक होने मिनट। दे, 1 मिनट बेटा, बहुत लंबी वीडियो बन गई है तुम्हारी, ये छोटी सी बनाई थी मैंने, कितने की बन गई। 15 मिनट की बना दी तुमने। और है क्या इसमें, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है, इसमें 4-5 चीज़ नई सीखी है तुमने, दिखाओ। रोंग योर आंसर इज रोंग, वेरी गुड। ऐसा ही करना बेटा, ये तमाशा करना तुम पेपर वाले दिन, जितना दिखाना है अपने फ़ोन की स्क्रीन दिखाना मुझे एक बार। मैम जब आप देख रही नहीं थे ना इसको, तो ये 5 मिनट ग्राफ्ट देख मैम। आंसर तुम्हारा भी रोंग है,
तुम्हारा दिखाना। मैम अभी तो देखा आपने बोला था। आपका भी रखो सामने, दिखाओ मैम एक सेकंड, फिर मैं पब्लिक को दिखाओ अपनी मल्टीप्लाई। इस तेरा भी मेरे भी नहीं आ रहा है। हाँ देखो बच्चों, इन्होंने 36.3.6 की मल्टीप्लाई करी है और इसका भी आंसर दिखा दे। और दोनों के आंसर रोंग हैं, बट इसका कुछ कुछ सही है, क्योंकि इसका कुछ कुछ सही है, मल्टीप्लाई सही है, बट इसने पॉइंट रोंग लगाया है। और इसका क्यों भाई, क्या तुझको आता नहीं? 3 6 18। बेटा आप मैथ क्यों देख रहे हो आज? 3, ये सुनो, मल्टीप्लाई नहीं करनी आती। 3 6 6 36, 3 कैरी, 18 और 2 21, और फिर 18 9 और 1 10। तो आंसर तो आ गया बेटा ये, इसका यहाँ तक तो ठीक है ये। अब जो मिस्टेक करनी है, वो जो मिस्टेक हो रही है ना, वो समझ। आगे पीछे हो गया, आगे पीछे कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे। हाँ, जब मान लीजिए दोनों के बाद दोनों डिजिट में पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद के डिजिट को काउंट कर लेते 1 और 2, और राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना, ध्यान देना, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो ये भी बच्चा कर देता है, कर रहा है ना। आज सीखी, कितनी बातें सीखी है? 5 पॉइंट एक ही सीखी है। मैम मेरे को तो एक ही बाकी तो आती थी मेरे को। नहीं, 2 इस क्वेश्चन में एक सीखी है ना। यस मैम, इसको इसमें सीखा, इसने इसमें सीखा, इसमें तुमने सीखा, इसमें सीखा, यहाँ सीखा। इसमें भी सीखा मैम ये आता था, ये मैंने करा भी था क्वेश्चन। हाँ चलो, तो कोई बात नहीं। अब नहीं, इसमें नहीं सीखा। अब कल मार्क्स कटेंगे तुम्हारे? ओके मैम, कटेंगे ना? आप कह रहे हो कटेंगे? कटेंगे? नहीं कटेंगे, नहीं करने चाहिए ना? मेरी तरफ से नहीं कटेंगे, पर आपकी तरफ से। नहीं नहीं बेटा, ऐसा करना, मैडम की बात को ध्यान से देखना, सुनना और इसको करके लाना, ठीक है? ओके है? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।